पिछले क्लास में जो पढ़ा ना उसी को हम आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और उसको आपको मैं दिखाते चलूंगा किस प्रकार से हमें करना है कवर, है ना। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा था, जिसमें से बहुत बच्चों को ये डिमांड था कि सर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर समझा दीजिए, चैप्टर नंबर 13 समझा दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। और इसको पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था घनाभ। क्या सिखा दिया था? घनाभ। और घनाभ का मैंने क्या क्या चीज सिखा दिया था आपको कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीए से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, वो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अगर इंग्लिश में बोले तो उसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया इंग्लिश। इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें दूसरा दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया। देखो ठीक है, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें मैंने क्या बताया था कि ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। मतलब देखो ऊपर क्या होगा, लंबाई चौड़ाई अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो कर्व सरफेस ऊपर नीचे हटा दो तो ये होगा सर, ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, सिंपली बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये कर्व सरफेस एरिया। चलो तो इसी से रिलेटेड मैं चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास घनाभ दिया गया है और मैं इससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, है ना। ये घनाभ दिया गया है और इस घनाभ की हमारे पास देखो यहाँ पे लंबाई दी गई है और ये मान लो आपके पास चौड़ाई दी गई है, तो ये बस ऊंचाई दी गई है। चलो मान लेते हैं लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो अब इस घनाभ का निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहला निकालिए, बताइए क्या होगा इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। हाँ देखो कुछ बच्चे बना भी रहे हैं, बहुत नहीं है, कुलदीप नाम से बच्चे ने बहुत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, मैंने आपको वो फॉर्मूला लिख दिया है। चलो बताइए, 5 है 4 है 6 सेंटीमीटर, लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। हाँ बताइए, लंबाई दी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। चलिए बताइए, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बताइए सारे बच्चे। हाँ, लंबाई हमारे 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चार ऑप्शन बताना आपको, फॉर्मूला रखो, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। जो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में सिर्फ इसका मान रखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे सारे सारे बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे आंसर। 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे कुलदीप कुमार नाम से बच्चे इन्होंने बताया कि सर 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। चलो देखते हैं, हाँ बाकी बच्चे भी बताएंगे, हाँ, बाकी बच्चे भी बताएंगे। तो ये रहा, चलो देखते हैं, चेक कर लीजिए, देखते हैं सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो चेक करते हैं। देखो सर फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 गुने ये वाला फॉर्मूला देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जगह देखो, 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई है 4, गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 5, जो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 5,
ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 6, ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 6, लंबाई कितना है, लंबाई है 4, है ना। तो सॉल्व कर लो सर। 2, 5 चौका 20, ठीक है, 6 पच्चे 30, ठीक है, प्लस 6 चौका 24। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं इधर कर साइड में जोड़ते हैं सर, 20 और 30 कितना होता है सर 50। इसमें क्या जोड़ना है सर, 24 जोड़ना है। ये हो जाएगा, देखो 4 और 5 7 कितना हो गया सर 74। तो ये हो गया देखो 2 गुने 74, क्या हो गया 2 गुने 74। तो चलो इसको जोड़ते हैं, 2 गुने 74 है ना। ये हो गया हमारे पास, देखो 74 में किसे गुना करेंगे, 2 से। ये देखो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 148 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा सर सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, 148 सेंटीमीटर का वर्ग। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हाँ, सौरभ पांडे, आकाश गोस्वामी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, पवन कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बाबू सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्षेत्रफल एरिया का यूनिट बहुत जोड़ रही है। एरिया का यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग इकाई होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में होता है। हाँ फिर बता दूंगा उसके मैं फिर से बता दूंगा। पहले सबसे पहले ये समझिए कि क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल का हमेशा यूनिट किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है ना। तो उसको लिखना बहुत जरूरी। चलो जैसे गौतम कुमार से बच्चा जान गया, बहुत थोड़ा क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, फिर मैं एक बार समझा दूं, ध्यान दो। और इसको मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था, ध्यान दो। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारे पास घनाभ की चौड़ाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया और इसमें हमने लंबाई रख दिया, चौड़ाई रख दिया, चौड़ाई रख दिया, ऊंचाई रख दिया, है ना। इसमें मैंने रखा पूरा, फिर इसको मैंने सॉल्व किया। जब मैं इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 148 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना है 148 सेंटीमीटर, ये था क्वेश्चन। चल तो ये हमने पिछली क्लास में घनाभ को पढ़ रखा था, पिछली क्लास में हमने घनाभ को पढ़ रखा था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं घन। क्या डिस्कस करने वाले आज की क्लास में, हम डिस्कस करने वाले हैं घन। चलिए तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको घनाभ में स्टार्ट किया था, क्या बताया था घनाभ में, घनाभ में मैंने आपको ये बताया था कि घनाभ जो होता है रेक्टेंगल से, आयत से मिलकर बनती है। घनाभ किससे मिलकर बनती है, आयत से मिलकर बनती है। अब आता है बात कि घन किससे मिलकर बनता है, तो बोलो सर घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर बनता है, स्क्वायर से मिलकर बनता है। चलो देखते हैं घन, घन किससे मिलकर बनता है, चलो देखते हैं। ये हो गया मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर, है ना। जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हम जानते हैं क्या, स्क्वायर क्या जानते हैं कि सर स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तब चलो वर्ग से क्या बनाना है हमें, हमें वर्ग से बनाना है घन। तो वर्ग से बनाना है, वर्ग से बनाना है घन। और घन कैसे बनाएंगे, चलो ध्यान दो। चलो इसके सभी भुजाओं को, किनारों को हम क्या करना है, ए हाइट तक, ये ऊंचाई तक बढ़ा देना है। सभी किनारों को क्या करना है, देखो इसके सभी किनारों को हमें ए ऊंचाई तक बढ़ा देना है। ठीक है, देखो इसके सभी किनारों को क्या करना है, हमें ए ऊंचाई तक बढ़ा देना है। तो देखो ये भी हो गया हमारे पास, सिंपल से बताओ ए, सबके सब क्या होगा, सब ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये सब सब ए। यानी जब हम वर्ग को, जब हानि अगर हम वर्ग, जैसे नीचे वाला क्या था, वर्ग था। देखो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा कुछ मुझे बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो देखो यानी हम वर्ग के किसी भी भुजा को अगर हम ए ऊंचाई तक, जितना उसकी लंबाई, जितनी भुजा की लंबाई वर्ग की, उतनी भुजा की लंबाई, इतना अगर हम उसको ऊपर ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, तो वो बन जाता है क्या, घन। वो बन जाता है क्या, क्यूब। वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्यूब, घन बन जाता है ना। बताइए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास घन क्यूब। क्या बन गया, ये हो गया क्यूब। अब आता है सर हमें किसी भी घनाभ हो गया, घन हो गया, किसी भी को, किसी भी आकृति के हम दो चीजें निकालते हैं। पहले निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में अंतर क्या होता है सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि चार दीवारी के साथ साथ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि सर चार दीवारी के साथ साथ
छत का, फर्श का, ऊपर वाले तल का और नीचे वाले तल का, छत का, फर्श का, सबका हम क्षेत्रफल लेते हैं। चार दीवारी के क्षेत्रफल के साथ साथ छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, मतलब सबका क्षेत्रफल लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। अब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है कि जब छत का और फर्श का हम जब क्षेत्रफल हटा देते हैं तो वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है। तो इसके भी हम वही करेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे समझा सकता हूँ। चलो सब बच्चे हमारी तरफ ध्यान देंगे। देखो ये देखो कि सबसे पहले देखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, ये देखो चारों तरफ का, ये देखो ये चारों तरफ का हम एरिया के साथ साथ हम क्या करेंगे, छत का, इसके फर्श का, छत का और इसके फर्श का, सबका हम जब क्षेत्रफल जोड़ते हैं, सबका जब हम एरिया जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब आता है सर पार्श्व मतलब लेटरल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम इसके देखो छत को हटा देंगे, इसके छत को मैं देखो ऐसे हटा देंगे, इसके छत को क्या करेंगे, इसे छत को इसका हटा दिए, देखो इसका छत क्या हुआ, खाली हो गया। इसी प्रकार देखो इसका जो नीचे वाला फर्श दिख रहा है, इस फर्श को भी हम हटा दें, यानी नीचे का फर्श पे हटा दें। सिंपल क्या दिखेगा हमारे पास, सिंपल ये चार दीवारी दिखेगा, यानी जो जो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। फिर से रिपीट करूं, ध्यान सुनो, फिर से एक बार सुन लो ध्यान से। देखो जब ये चारों तरफ से देखो बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके चार दीवारी चारों तरफ की हो गई, ये ऊपर का, नीचे का, सबका क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो पार्श्व में क्या करते हैं, उसके छत को हटा दो और उसके फर्श को हटा दो, छत को हटा दो, फर्श को हटा दो। जब छत को फर्श को हटा दोगे तो जो चार दीवारी का क्षेत्रफल हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। आई होप अभी एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम बेलन पढ़ेंगे, आगे हम शंकु पढ़ेंगे, सबका मैं इसी तरह डायग्राम बना मैंने रखा हुआ, सब बना बना के सबको मैं दिखाते चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आते चलेगा, है ना। चलिए तब आगे देख लेते हैं अगला। हाँ, कि सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे आपको पता चल गया सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें चार दीवारी के साथ साथ फर्श का भी और नीचे का भी, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी हमें निकालना है। चार दीवारी के साथ साथ क्या करना है, चार दीवारी के साथ साथ क्या ना, ऊपर का नीचे का दोनों निकालना है, तो निकालते हैं। चलो सबसे सरल तरीका बताते हैं, सर ये सबके सब किससे मिलकर बना है, वर्ग से मिलकर बना है। चलो तो सबसे पहला प्रश्न आप ये बताओ हमको, बताइए इसके पास कुल कितने फलक है, कुल कितने फेस है, बताइए। हाँ घन के पास कुल कितने फलक है, कुल कितने फेस है, ये बता दीजिए सर बच्चे, बताएंगे। ग्रेट सर, जैसे घनाभ के पास छह फलक है, छह फेसेस थे, उसी बाद घन के पास भी कितने फलक होंगे, घन के पास भी छह फलक होंगे। ग्रेट सर, इसके पास भी छह फलक होंगे। अब आता है बात की सर हमें पता है कि घन जो होता है सभी के सभी वर्ग से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो एक नीचे वाला वर्ग है ना, तो क्या करें वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ये हो गया ए, ये हो गया ए, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा सर ए गुने ए, क्या होगा सर ए का स्क्वायर। तो सर ये इस प्रकार के कितने, सर ये मान लीजिए एक है तो इस प्रकार के टोटल कितने, इस प्रकार टोटल छह है, तो क्या बोलेंगे सर घन का, क्या बोलेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिक्स गुने एक भुजा का स्क्वायर कितना है, एक भुजा, एक जो इसका फलक है उसका क्षेत्रफल कितना है, देखो एक फलक का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, तो इस प्रकार कुल कितने फलक है, इस प्रकार कुल छह फलक है, क्या होगा सिक्स इंटू ए स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में लिख देते, चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सिक्स इंटू ए स्क्वायर। देखो अब ए का बहुत सारा नाम होता है, देखो ए को हम बोलते हैं किनारा, क्या बोलते हैं किनारा बोल दो, भुजा बोल दो, जो भी बोलना है। हाँ ए को किनारा बोल देते हैं, भुजा बोल देते हैं, साइड बोल देते हैं, एज बोल देते हैं, है ना, एज बोल दो, साइड बोल दो, लेंथ बोल दो, क्योंकि घन क्या है, घन के सारे तरफ सभी बराबर होंगे, तो लेंथ भी बोल दो, लंबाई बोल दो, चौड़ाई बोल दो, ऊंचाई बोल दो, किनारा बोल दो, साइड बोल दो, जो भी हो सब तो जो भी हम पहली बार बोलेंगे वही हमेशा रहेगा। अगर लेंथ बोले तो सबके सब एल होगा, अगर ब्रेथ बोले तो सबके सब बी होगा, और हाइट बोले तो सबके सब एच होगा, अगर हम इसका साइड बोले तो सबके सब क्या होगा साइड होगा, है ना। तो ये हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अच्छा इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बता दिया मैंने, इंग्लिश में बता दिया ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा सिक्स इंटू ए स्क्वायर।
हाँ, और जैसे कि देखो इन्होंने शिवेंद्र यादव नाम से बच्चा जान के देखो इन्होंने बोला कि सर अगर मान लीजिए ए को अगर हम साइड बोलते हैं, हमने बोला ना साइड बोल दो या एज बोल दो, तब इसको ऐसे ही बोल सकते हो सर 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि चलो ये तो आप लोग समझ गए। अब मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये कि बताइए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? बताइए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? क्यूब का प्रदीप कुमार नाम से बच्चा जाने, क्यूब का फॉर्मूला नहीं बाबू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। ठीक है बाबू, प्रदीप कुमार नाम से जो बच्चा जाने क्या है, टी से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बता रहे हैं, हाँ 2-3 बच्चे बताए इसका आंसर सर 4 इंटू, हाँ चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। हाँ तो क्या करेंगे सर, पार्श्व क्या होगा सर, छत ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का हटा देंगे, मतलब किसको किसको हटाना है सर, देखो ये ऊपर वाला हटा देना है और ये नीचे वाला हटा देना है। तो ये ऊपर वाला हटा देंगे हम और ये नीचे वाला हटा देंगे, ऊपर वाला हटा देंगे नीचे वाला हटा देंगे। हमारे पास टोटल कितना बच जाएगा सर, तो पहले 6 था, 6 में से 2 को हटा देंगे, कितना बच जाएगा, टोटल 4 बच जाएगा, है ना। पहले 6 था, टोटल फलक कितना था 6, उसमें से क्या करेंगे 2 को हटा देंगे, कितना फलक बच गया, 4 फलक बच गया, कितना फलक बच गया, 4 बच गया। ये हो गया देखो हमारे पास 4। ठीक है, और एक का कितना क्षेत्रफल होता है सर, ए स्क्वायर, हो गया 4 इंटू, हो गया सर 4 इंटू ए स्क्वायर। और दूसरा अगर इसको मान लीजिए साइड बोलेंगे को, तो इसको बोल देंगे ऐसे भी सर 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बताइए, देखो अब एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर लेटरल पार्श्व बोले तो ऊपर नीचे का हटा दो, अगर टोटल बोले तो चार तरफ से जोड़ दो। सिंपल। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले हम क्या, हाँ ठीक है, इसको कर्व सरफेस, हाँ ठीक है। चलो एक बच्चे ने बोला सर इसको कर्व सरफेस, हाँ देखो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, दोनों बात बराबर है ना। लेटर बोलो या कर्व बोलो, दोनों बात बराबर है ना। चलो अब देखो मैं अगला जो पूछता हूँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन अगला आसान सा, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये मान लीजिए घन है और इस घन का किनारा, किनारा बोल देंगे, भुजा बोल देंगे, जो भी हो ना। घन का किनारा दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या दिया है, किनारा दिया है 6 सेंटीमीटर। तो घन का कुल क्षेत्रफल बताइए पहला, और घन का पार्श्व क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया बताइए। चलिए बताइए आप लोग। हम अभी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले ही, अशोक पांडे नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ कुछ देर पहले ही बताया कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग इकाई में, स्क्वायर यूनिट में होता है ना। चलो बताओ घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? यही हुआ सिर्फ, ध्यान से दीपांशु राठौर और सौरभ पांडे, गौतम कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन, बाबू फॉर्मूला क्या होता है, घन का कुल क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू किनारा का वर्ग, 6 इंटू a का स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फिर देखते हैं आप सही कर पा रहे हो कि गलत कर पा रहे हो। देखो क्या होता है सर, 6 गुने का 6 गुने का वर्ग। तो यहाँ पर गया देखो 6 गुने क्या है, किनारा ए का वर्ग, और ए क्या है, ए हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, देखो 6 का होल स्क्वायर। अब देखो अब बनाओ जल्दी से, अब गलती नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ बच्चे गलती कर रहे थे। हाँ अभी कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा, अभी आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिए, साहिल नाम से जो बच्चे अभी टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाइए टी ए से। फिर आपको कर्व सरफेस बताइएगा, नीचे वाला बाद में बताइएगा, पहले आप ऊपर वाला बता के बताइए, ठीक है।
हाँ ठीक है चलो। शिवेंद्र यादव, गौतम मिश्रा, आप अच्छा ये बताओ 6 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 6 का वर्ग मतलब 6 को 2 बार गुना करना, यही ना? देखो 6 का वर्ग का मतलब क्या होता है? ये हो गया 6 इंटू 6 के वर्ग का मतलब क्या है? 6 को 2 बार गुना करना है, 6 इंटू 6। इसका मतलब ये 3 बार इसको गुना करना है ना। 6 इंटू 6 हो गया सर 36। फिर हम क्या करना है? 6 से गुना करना है। 6 6 36, 3 6 3 18, 3 21, 216। तो ये हो गया हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? घन का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसी पर घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालो। हाँ आगे समझ में, तो गुना करने में गलती नहीं होना चाहिए है। चलो बताओ घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालो। कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व बताना है तो पार्श्व क्या होता है? ऊपर का हटा देंगे, नीचे का हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू किनारा का स्क्वायर, 4 इंटू एज का स्क्वायर। अब निकाल के दिखाओ, बताइए। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, चलो देखते हैं। चलो हाँ इस बार दीपांशु राठौर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है बाबू बहुत बढ़िया। चलो गौतम मिश्रा, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, ग्रेट। राजकुमार गोस्वामी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ ठीक है आपका भी सही है। आकाश गोस्वामी, ठीक है आपका भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। मेम्पल राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइनिंग किया है, मेम्पल राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है ना। चलो मोनी पंचाल जतीन यादव, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही कर रहे हैं ना। देखो सर सिंपल, देखो क्या होता है सर, 4 गुने किनारा का वर्ग, ये होता है। बताओ किनारा क्या है सर? ए का वर्ग। ये सर 4 गुने ए क्या है सर? ए है 6, तो सर ये हो गया 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा सर 4 गुने 6 का वर्ग, मतलब 6 गुने 6 हो गया। ये हो गया सर हमारे पास 4 गुने 36। क्या करेंगे? 36 को हम 4 से गुना कर देंगे। 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए घन का पार्श्व क्षेत्रफल हो गया, ये कुल क्षेत्रफल हो गया है ना। चलिए तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर था? आसान है नहीं है? हाँ घन का कुल क्षेत्रफल हो गया, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है चलिए अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। अब इसमें कुल क्षेत्रफल दे दिया है, हमें किनारा निकालना है, जिससे कि बोल दिया गया है कि घनाकार डिब्बे, मतलब ये कोई घनाकार डिब्बा है, चलो मैं घनाकार डिब्बा बना देता हूँ। चलो ये घनाकार डिब्बा है, इसका कुल क्षेत्रफल दिया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और हमें इसका किनारा निकालना है, हमें क्या करना है? डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। तो मतलब इसमें ए निकालना है, क्या करना है? ए निकालना। चलिए तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया आपको 13 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए तो अब इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाके। ठीक है थोड़ा सा मैं इसमें आपको अधिक टाइम दूंगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे। हमें किनारा ज्ञात करना है, हमें क्या करना है? किनारा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ABCD में बताना है कौन सा, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको अधिक टाइम दूंगा। चलिए आराम सुनिए, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे दूंगा। चलिए ध्यान से आराम सुनिए, इसका उत्तर कीजिए कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर। कि घन का किनारा क्या आएगा। चलिए बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और कितने बच्चे आंसर सही करते हैं, ध्यान दो। आराम से कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा गलती नहीं होगा। ठीक है लास्ट 20 सेकेंड। हाँ ठीक है बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है सिंपल। हमें अगर घन का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आराम से बना लेंगे। घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने किनारा का स्क्वायर, और उसमें हमें क्षेत्रफल दिया है, हमें किनारा निकालना है। ठीक है चलो लास्ट 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर घन का, लिख देते चलो यहाँ पे, घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है सर? घन का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 6 गुने किनारा का स्क्वायर, ये होता है ना। चलो, और यहाँ पे बताइए घन का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है सर? 1350 दिया गया है। 1350 लिख दिए सर, बराबर 6 गुने किनारा हमारा क्या होता है सर? ए बोल दो सर, ए का वर्ग। हमें क्या निकालना है सर? हमें यहाँ निकालना ए का मान। चलो, सबसे पहले बात हमने क्या सीखा है, गुना होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या करते हैं? गुना तो दूसरी तरफ हो गया, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का वर्ग। चलो, अब कहते हैं 1350 में 6 से भाग देना, चलो भाग दे दो। अगर आपको इससे नहीं कटाना, जैसे भाग दे दो, देखो 1350 में 6 से भाग दे दो। 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 1, 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 3, देखो 6 पच्चे 30, तो कितना हो गया? ये बच गया आपके पास, देखो 225 बराबर ए का वर्ग। 225 बराबर ए का वर्ग, और जब ये वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट जाता है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट 225, ये हो जाएगा ए का मान। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत बच्चों को सर ये, हाँ देखो साइल साइनस जान के बहुत नहीं है, सही बात है, स्क्वायर रूट कर देंगे, है ना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रेट, हम बहुत अच्छा बताएं सर, स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो तो इसको मैंने बहुत अच्छा, बहुत सारा प्रैक्टिस करा था जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया था कि स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। देखो कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करें, जो भी अंदर वाला तो उसका आप गुणनखंड निकालो। 225 से गुणनखंड निकालो 5 से, तो देखो 5 चौका 20, 50 25, 5 9 45, 3 3 का 9, तो यानी 225 का गुणनखंड क्या आ गया? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, तो ये 225 से गुणनखंड हो जाएगा। 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये हो जाएगा ए। अब क्या करो, इसमें जोड़ा लगाओ, देखो ये दो मिलके एक बाहर आ जाएगा, ये दो मिलके दूसरा बाहर आ जाएगा, ये होगा ए का मान कितना है सर? ए का मान आ गया 5 से 15 सेंटीमीटर। कितना है? ए का मान 5 से 15 सेंटीमीटर, मतलब सी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर लीजिए। इसका सी है, हाँ सी आ गया समझ में, देखो बहुत बच्चे बना भी रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको वर्गमूल निकाले, स्क्वायर रूट निकालने आता है, तब आराम से बना लो, आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बना लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा आपका, है ना। अब ध्यान से, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना बाबू। क्वेश्चन क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा। नहीं 16 जो बच्चे ध्यान देना, आराम से पहले, जल्दीबाजी मत करो, आराम से बना लो पहले, ठीक है। चलिए बताइए। आराम से पहले सॉल्व करो बाबू, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा, है ना। पहले एक बार सॉल्व करो आराम से आप, फिर आप जल्दीबाजी में आंसर करना। आराम से पहले सॉल्व करो, फिर इसका आंसर करना प्रोसेस में जाके, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं सर, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब छत नहीं है, फर्श नहीं है, ऊपर का नीचे का नहीं है ना। तो बताते हैं चलो, हमें पता है सर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है हमें, क्या होता है? वो होता है सर 4 इंटू भुजा, मतलब यह किनारा, किनारा का वर्ग, किनारा का वर्ग, है ना।
तब यहाँ से देखो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा देखो 1024, ठीक है, बराबर 4 गुने किनारा। हमें किनारा निकालना है, तो गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अच्छा, गुना में दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखो 1024 और गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा भाग। भाग हो गया, बराबर हो गया क्या आपके पास, किनारा का वर्ग। क्या हो गया, किनारा का वर्ग, है ना। चलो अब क्या करेंगे, चलो इसमें भाग देते हैं हम पहले। 1024 में किससे भाग देते, 4 से। सी, अच्छा कुछ बच्चे सी बोले, कुछ बच्चे देख लेते हैं। हाँ चलो देख लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का सही है, चलो देखते हैं। कुछ बच्चे बोले सी, कुछ बच्चे बोले बी, देखते हैं। एक बार बन जाने पर फिर देखते हैं, है ना। चलो क्या करना है, हमें 1024 में भाग देना है 4 से। तो ये 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, 4 × 5 = 20, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, 4 × 6 = 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 256 बराबर किनारा का वर्ग। किनारे का वर्ग, तो जब हम इस वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ ये वर्गमूल हो जाएगा। जब हम वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो ये देखो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो गया। वर्गमूल ऑफ 256 बराबर किनारा, है ना। अब क्या करेंगे, किनारा का हम क्या करेंगे, किनारा मतलब 256 क्या करेंगे हम, 256 का निकालेंगे फैक्टर गुणनखंड। 256 क्या निकालेंगे, 256 का निकालेंगे फैक्टर गुणनखंड। चलो निकालो 256 का गुणनखंड, 2 से कराओ तो 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से, 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, है ना। चलो देखते हैं अब आगे। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बताओ 256 का गुणनखंड क्या बताओ, 2 × 2 हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर 2 × 2 हो जाएगा दूसरा, फिर 2 × 2 तीसरा हो जाएगा, फिर देखो ये 2 × 2 हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसका मतलब ये होगा, देखो 2 × 2 मतलब ये पहला हो गया, है ना, यानी ये 2 × 2 ये दूसरा, ये 2 × 2 तीसरा, ये 2 × 2, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, 256 का जो ये गुणनखंड है इसके नीचे लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, है ना। चलो अंदर लिखो 256 गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 2 लिखो, 2 × 2, फिर लिखो 2 × 2, हो जाएगा किसका, किनारा का, हो जाएगा किनारा। देखो तो ये मिल जाएगा हमारे पास, दोनों मिलके क्या, एक बाहर, ये दोनों मिलके दूसरा बाहर, ये दोनों मिलके तीसरा बाहर, ये दोनों मिलके चौथा बाहर, है ना। इस प्रकार बताओ क्या मिल जाएगा हमें, सिंपल सा गुना करते चलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है ना। चलो अब जो बच्चे सी बोल रहे थे बताइए। देखो तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वर्गमूल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर आप स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल ले रहे हो, सही से निकाल ले रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर गलती करो तब गलती होने के चांसेस, अगर स्क्वायर रूट सही निकालो तो सब हमेशा सही होगा, है ना। चलिए तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। फिर मैं आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप देखिए कितने अच्छे ढंग से, कितना मतलब कि इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया जाता है, बाकी आंसर मतलब क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है, तो एक बार, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। चलो आपके लोगों के लिए एक तो एक बार तो मतलब क्लिपिंग बनता है, चलो ठीक है। चलो आंसर आपने सही किया, बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक बार और समझा दे, चलो देखो एक बार और समझ लो थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा आपने किया पहले, ठीक है, बहुत बच्चे किया, बहुत बच्चों ने किया, तो देखते हैं। देखो देखो एक बार और समझाते ध्यान दो। देखो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें था देखो कुल क्षेत्रफल, हाँ तो उसमें निकाल दिया 6 × किनारे के स्क्वायर कर दिया था। इसमें क्या है सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व क्या होता है, 4 × होता है। तो पिछला में देखो 6 × किया था हमने, है ना, इसमें देखो 4 × किया है। सिंपल, तो गुना में तो 4 यहाँ डिवाइड होगा तो कितना आएगा सर, ये 256। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है सर, 256 बराबर यहाँ क्या है सर, किनारा का वर्ग। क्या है यहाँ पे, किनारा का वर्ग। तो जब हम वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या जाता है,
जब वर्ग को हटा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, दूसरी तरफ वर्गमूल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में, यानी किनारा क्या हो जाता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सर 16 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हम जब वर्ग को मतलब स्क्वायर को हटाते हैं दूसरी तरफ जाते क्या होता है, स्क्वायर रूट बन जाता है ना। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ पढ़ के लगेगा कि सर ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिया है, मतलब देख के लग रहा है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कैसे बना पाऊंगा। चलो आप एक बार यहाँ ध्यान, यहाँ देखो तो ये क्वेश्चन देख ले, इतना बड़ा क्वेश्चन इसको कैसे बनाऊंगा, लेकिन जब इसको आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, चलिए 1 मिनट का मैं समय देता हूँ, ताकि आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं फिर मैं साथ के साथ सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। बताइए यहीं पे चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है, क्या आंसर करना है आपको चैट बॉक्स में। हाँ इसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आसान है, चलिए ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिए। हाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन बता दिया, शिवेंद्र यादव ने सोचा जान के, बहुत बढ़िया। साहिल सेन ने सोचा जान, ठीक है बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर मिलाते हैं किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। बस जल्दीबाजी में वो जोर घटा में गलत मत करना, बाकी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं और बच्चे आंसर करेंगे, और भी बच्चे, रणवीर शर्मा ने सोचा जान के, चलो यश कुमार ने सोचा जान के, इन्होंने भी आंसर किया, बहुत बढ़िया। दो, अब होता है सर कि हमें सभी चीज आने के बावजूद भी हम क्वेश्चन पढ़ के क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि हमें देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, घन का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल भी पता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता है। तो क्या हमें इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद हम क्या क्वेश्चन पढ़ के ये पता कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना। चलो ये समझ लेंगे, देखते हैं जो बच्चे आंसर सही किए यानी वो अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या हुआ, है ना। देखो पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोला है कि एक छोटा सा पौधा घर कोई है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से, क्या करना है उसको, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार सहित घर बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा का देखो, जैसे आप ये देख लिए ना कि सर इसके पास लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई दिया गया, तो आपको जैसे आपको पता चलेगा किस कौन सा ऐसे आकृति होती है जिस पर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, सर वो होता है घना। यानी सर ये सिंपल किसका आकृति दिया गया है, ये सिंपल आपको घनाभ का दिया गया है। सिंपल किसका दिया गया, घनाभ का। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ, ये किसका दिया गया, ये दिया गया आपको घनाभ का। किसका है, ये है घनाभ का, है ना। चलिए तो ये घनाभ हो गया सिंपल, क्योंकि सर देखो इसका लंबाई दिया है 34, इसका मतलब क्या होगा, ये लंबाई कितना होगा, लंबाई दिया हमारे पास देखो 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई चौड़ाई कितना दिया सर, चौड़ाई दिया है हमारे 25 सेंटीमीटर, और कितना है ऊंचाई, ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई भी दिया 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोला सर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिंपल क्या करेंगे सर, सिंपल हम क्या करेंगे, घना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़, चौड़ाई इंटू ऊंचाई जोड़, ऊंचाई इंटू लंबाई, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई है 30, गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 25, जोड़ चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 25, गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 25, जोड़ ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 25, लंबाई कितना है, लंबाई है 30, है ना। चलो गुना करते हैं, फिर सर 2 गुने 25 गुने 30, चलो इधर देख लो, तो 25 हो गया सर 75, कितना हो गया सर 750। सर इसका गुना में याद होता है 25 25, हाँ सर होता है 625।
सर 25 और 30 में कितना होगा 750। क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं इसको आराम से, है ना, जोड़ते हैं इसको आराम से। देखो ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास, देखो 750 750 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 1500। और इसमें कितना जोड़ना है 625 जोड़ना है ना। तो ये हो गया देखो 5 2 6 5 11, ये हो गया 1 1 2, कितना है 4। ये हो गया सर 2 इंटू 2 1 2 5। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसको गुना करना है ना। तो हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। 2 1 2 5 किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। चलो 2 से गुना कर देते हैं इसमें, चलो फिर देखते हैं क्या मिलता है 2 से गुना करने पे, है ना। तो क्या 2 1 2 5 में क्या करना है, 2 से गुना करना है। चलो 2 पच्चे 10, हार्सिल 1, 2 दूनी 4 1 5, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से देखते हैं, 2 पच्चे 10, हार्सिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो, हाँ अब सही आ गया ना, बहुत नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को, अच्छा कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको 2 बार जोड़ दिया हो इसलिए गड़बड़ हो गया वो उनका। तो देखो गुना भी हमें सही करना है। देखो हमें सब कुछ आने के साथ भी अगर हम गुना सही से नहीं कर पा रहे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। अगर सब कुछ हमें आता है, अगर हम गुना सही नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। इसी कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट ये सिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हमने ये जो क्षेत्रफल निकाला है ना, ये जो क्षेत्रफल निकालना है, हाँ, जो भी मैंने यहाँ पे ये क्षेत्रफल निकाला है, मान लीजिए कि इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 10 रुपया लग रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया कॉस्ट आ रहा है, 10 रुपया का। तो हमें कितना पेंट करना है बताइए, इतना क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल कितना रुपया लगेगा बताइए, कितना रुपया लगेगा हमें, अगर कुल इसको सबको पेंट करना हो तो कितना रुपया लगेगा। हाँ 1 सेंटीमीटर को 10 रुपये में पेंट कर रहे हैं, तो 4250 सेंटीमीटर कितने में करेंगे, सिंपल। तो क्या करेंगे सर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेंगे, गुना कर देंगे सर। 4250 इंटू 10 दिया जाएगा हमारे पास 4200 500 रुपया लगेगा, है ना। कितना रुपया लगेगा 4500 रुपया। कितना रुपया लग जाएगा इसको पूरा पेंट करने में, है। तो इसी से संबंधित मैं 2 3 क्वेश्चन देता हूँ। चल देखो इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोला है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और बोल रहा है कि इतना रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कौ रुपया लग रहा है, 7.5 रुपया। तो इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, सिर्फ दीवार और छत, दीवार और छत, फर्श को नहीं बोला है, ठीक है। तो हम आपके लिए क्वेश्चन और आसान करते हैं, सबको हमें करना है। हम क्वेश्चन और आसान कर देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे घर है, ये हमारा घर क्या है, घर है। तो इस घर को हमें पेंट कराना है, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में कितना रुपया लग रहा है, 7.5 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो इसका देखो लेंथ दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। तो इसको पूरा पेंट कराने में कितना रुपया लगेगा, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ चलिए बताइए। हाँ बाकी इसको आप होमवर्क या अभी बना दो, अभी बनाओ, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा 2 3 क्वेश्चन और। चलिए बनाओ, मैं साथ साथ बताते चलता हूँ, चलो। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बताइए। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। क्या सर, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, फिर होगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, 2 गुने लंबाई कितना है 5 गुने चौड़ाई कितना है 4, जोड़ चौड़ाई कितना है 4 गुने ऊंचाई कितना है 3, ऊंचाई कितना है 3 गुने लंबाई कितना है 5। ये देखो 2 गुने 5 का 20, 4 3 12, फिर 5 3 15, है ना। सॉल्व कर लो तो ये जैसा हमारे पास जोड़ दो, तो 15 और 10 25, 25 2 27, 27 अब इस कितना होगा सर 47, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 94 सेंटीमीटर, 94 मीटर स्क्वायर, यही हुआ 94 मीटर स्क्वायर, है ना। अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपया में पेंट कर रहे हैं, 7.5 रुपया में। तो इस प्रकार बताओ कि अगर हमें
94 मीटर स्क्वायर को पेंट करना होगा तो कितने में करेंगे? 94 गुने 7.5। सिंपल, गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। आया समझ में? हाँ, जो भी है मतलब इसको गुना कर लेंगे। अब देखो दूसरा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी मैंने टोटल कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या बोला था कि इसकी चारों दीवार और छत, मतलब इसके फर्श को छोड़ना था, इसके फर्श को छोड़ना था। क्या करना था? इसके फर्श को छोड़ना था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो कि मान लीजिए अगर हमें ये टोटल हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज ना करके हम बोलते हैं सर इसके फर्श को हमें छोड़ना है, तो छत हो गया, दीवार हो गया, फर्श को हमें नहीं रखना, मतलब इसको इसको नहीं रखना, इसके क्षेत्रफल को क्या करना है? माइनस करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? इसका क्षेत्रफल होगा तो 5 गुने 4 कितना होगा? 20। इसमें से क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं क्षेत्रफल से, 94 माइनस 20 तो कितना होता है? 74 होता है। सर इसमें गुना कर देते इससे तो इसका मिल जाता है। आया समझ में? ये थोड़ा बहुत समझना होगा हमें। चलिए बाकी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ग्रेट। अब आता है सर अपने होमवर्क पे आते हैं, है ना? ये हो गया आपका पहला होमवर्क, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कीजिए। हाँ, दोनों मैंने सिखा दिया कैसे मीटर्स का। हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कीजिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद चलो नेक्स्ट। ये दूसरा होमवर्क, ये सारे सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, सारे सारे क्या है आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, और ये मैंने आपको अभी भी थोड़ा बहुत बता भी दिया है ना। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, दो होमवर्क हो गए। चलिए तो ये आज के लिए इतना ही है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन। ठीक है, चलिए किसी को कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो जा सकते हैं आप। ठीक है चलो।